इंसान को केव से क्या मिला है? मॉन्स्टर्स, ब्लैक मैजिक, प्रोफेट ऑफ गॉड या फिर किसी बगावत की जगह? बहुत पहले लोगों का मानना था कि केव्स में कोई अदरवर्ल्डली चीज होती है। ग्रीक माइथोलॉजी हमें हीरो ओडिसियस के बारे में बताती है, जो अपने सफर के दौरान एक ऐसी केव में फंस जाता है जहां पॉलीफेमस नाम का एक आंख वाला मॉन्स्टरस साइक्लोप्स रहता था। पुरानी मायान सिविलाइजेशन का मानना था कि केव्स अंडरवर्ल्ड का गेटवे होती हैं, जो मायान माइथोलॉजी के मुताबिक एक अंधेरी और डरावनी जगह थी जिस पर डेथ गॉड्स का राज था। वो इस जगह को शिबाल्वा कहते थे, जिसका मतलब है डर की जगह। मायान्स का यह बिलीफ था कि जिन लोगों की किसी डरावनी या बुरी तरह मौत होती थी, जैसे किसी जंग या सैक्रिफाइसेस में, वो आखिर में इसी अंडरवर्ल्ड में जाते थे। आपने शायद मूवी द हॉबिट में एक ऐसा सीन देखा होगा जहां एक केव में ड्रैगन गोल्ड की हिफाजत कर रहा होता है। यह स्टोरी ड्रैगन केव ऑफ कस्तोरिया से इंस्पायर्ड है। पुरानी लेजेंड के मुताबिक इस केव की हिफाजत एक ड्रैगन करता था, जिसके मुंह से आग और जहरीली गैस निकलती थी। कस्तोरिया बनने के बाद पहले किंग कस्तोर ने अपने मेहमान भाई पॉलिड्यूसेस और अपने फादर इन लॉ केली को एंटरटेन करने के लिए इस बहुत बड़ी केव के बारे में बताया, लेकिन ड्रैगन के वहां होने की वजह से वो केव के करीब नहीं जा सके। फिर किंग ने वादा किया कि जो कोई भी इस ड्रैगन को मारेगा उसे बहुत बड़े गिफ्ट्स दिए जाएंगे। एक जवान और ताकतवर आदमी सामने आया। ड्रैगन के साथ उसकी एक बहुत खतरनाक फाइट शुरू हो गई। ड्रैगन को मारने पर आसपास की चट्टानें कांप उठी और लेक का पानी उबलने लगा। मॉन्स्टर मारा गया और लेक के पानी पर मुर्दा हालत में तैरने लगा। उन्होंने इस इवेंट को सेलिब्रेट किया और फिर अपनी टॉर्चेस जलाकर वो केव की तरफ आगे बढ़े, अपने सर झुकाए हुए, ताकि वो छत से लटकते पत्थरों से ना टकराएं। केव की गहराई कई माइल्स तक फैली हुई थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां का माहौल दम घोटने वाला हो गया था। एक जगह जहां टनल नैरो हो गई, उनकी टॉर्चेस बुझ गईं और एक गहरे अंधेरे ने उन सबको ठीक से जकड़ लिया। फिर उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जिसने कहा, अगर तुम नीचे झुककर उस मिट्टी को उठाओगे जिस पर तुम चल रहे हो तो तुम पछताओगे। जो सबसे बहादुर थे, उन्होंने नीचे झुककर मिट्टी उठाई और अपने कपड़ों में भर ली। बाकी लोग डर गए और उन्होंने मिट्टी उठाने की हिम्मत नहीं की। जब वो बाहर सूरज की रोशनी में आए तो जिन्होंने मिट्टी पकड़ी हुई थी वो यह देखकर हैरान रह गए कि उनके हाथों में गीली गोल्ड डस्ट थी। 1611 में बास्क कंट्री में बास्क विच ट्रायल्स के दौरान 6 लोगों को मार दिया गया। बहुत से अलग अलग लोगों ने उन पर काला जादू करने का इल्जाम लगाया था। इन सीरियस इल्जामात के बावजूद उन 6 लोगों ने बार बार ये मानने से इनकार किया कि वो गिल्टी हैं और उन्होंने कोई अफसोस दिखाने या माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। जिन लोगों पर इल्जाम था उनमें से ज्यादातर औरतें थीं। ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां के लोकल मर्द अक्सर वेल्स का शिकार करने के लिए लंबे अरसे के लिए घर से बाहर रहते थे। इस वजह से गांव में पीछे सिर्फ औरतें, बच्चे, बूढ़े और पादरी ही रह जाते थे। लोगों ने इन औरतों के खिलाफ स्पेसिफिक दावे किए। उन्होंने इन पर इल्जाम लगाया कि वो जिंदा चीजों पर जादू करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये औरतें बास्क कंट्री के जाइज़गिबेल माउंटेन्स की केव्स के अंदर सीक्रेट विच गैदरिंग्स के लिए मिलती थीं। लोगों का मानना था कि इन मीटिंग्स को शैतान लीड करता था, जो एक नर बकरे की शक्ल में आता था। बास्क कहानियों में इस गोड डेविल को अकेरबेल्स कहा जाता है। इन मीटिंग्स में कैथोलिक चर्च सर्विस की एक डार्क और मजाक उड़ाने वाली नकल की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि इन गैदरिंग्स के दौरान ये विचेस अपना क्रिश्चियन फेथ छोड़ देती थी। वो चर्च के होली रिचुअल्स का इंसल्टिंग तरीके से मजाक भी उड़ाती थी। डांसर्स बड़े बड़े रिंग्स बनाते थे और डफली और बांसुरी के म्यूजिक पर पागलों की तरह डांस करते थे। वो ये वाइल्ड डांसेज भारी तूफान लाने या रिचुअल के लिए एनर्जी जमा करने के लिए करते थे। इस मीटिंग के मेन पार्ट को अकेलारे कहा जाता था, जिसमें सैटन की पूजा की जाती थी। वो खुद एक बहुत बड़े सींगों वाले काले बकरे की शक्ल में वहां जाहिर होता था। विचेस पर इल्जाम था कि वो इस बकरे की बैक साइड को किस करती थी ताकि ये दिखा सकें कि वो उसकी मुकम्मल ताबेदारी करती हैं। उन पर डरावने रिचुअल्स का इल्जाम था, जिसमें अपने ग्रुप के मुर्दा लोगों को कब्र से निकालकर इन डार्क फीस्ट में खाना शामिल था। लेकिन केव से जुड़े कुछ ऐसे वाकयात भी हैं जिन्होंने दुनिया का रुख ही बदल दिया। साल 610 में 40 साल की उम्र के करीब एक शख्स एक सूखी जमीन के बीच बनी एक केव में बैठे थे। ये इस्लाम के प्रॉफिट थे और ये उन पर गॉड की रेवेलेशन आने से पहले का वक्त था। एक दिन एंजल जिब्राइल अचानक सामने आए और उन्हें हुक्म दिया कि पढ़ो, क्योंकि प्रॉफिट लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उन्होंने जवाब दिया कि वो नहीं पढ़ सकते। एंजल ने उन्हें इतनी जोर से पकड़ा कि उनका सांस रुकने लगा। फिर उन्हें छोड़कर दोबारा पढ़ने का हुक्म दिया। ये 3 बार हुआ और प्रॉफिट ने हर बार ये दोहराया कि वो नहीं पढ़ सकते। आखिरकार एंजल ने कहा, अपने रब के नाम से पढ़ो, जिसने तुम्हें जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। और प्रॉफिट ने इन लफ्जों को दोहराया। इसके बाद
अगले 23 साल तक रिवेलेशन आती रही। एक नई इस्लामिक सिविलाइजेशन उभरी जिसने आखिरकार उस वक्त की दो सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन और पर्शियन एम्पायर्स को दुनिया के मैप से मिटा दिया। इन सुपरनैचुरल इवेंट्स के अलावा इंसानी हिस्ट्री में केव्स ने हमेशा रेसिस्टेंस करने वालों को पनाह देने का काम भी किया है। मुख्तसर ये कि केव्स सच में सिविलाइजेशन का आगाज है।